मैम हमें आती नहीं, कैसे करते हैं? कर दिया ऑप्शन होता है। आया सिंप्लेक्स मेथड। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। अगर एक भी स्टेप ऊपर नीचे किया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर पॉइंट टू द अदर, ऑलवेज मेंटेनिंग or improving the objective function until an optimum solution is reached। ठीक है। अब होता है सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल कब लगेगा और सिलेक्ट वेरिएबल कब लगेगा, अब ये देखना है, पढ़ना है इसको। द वेरिएबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लेस देन टाइप ऑफ इनइक्विटी इनटू एन इक्वेशन इज कॉल्ड ए सिलेक्ट वेरिएबल। क्या बताया, जब लेस देन का सिंबल होगा उस टाइम पर हम कौन सा वेरिएबल ऐड करेंगे? सिलेक्ट वेरिएबल। जैसे हमारा लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल होता था ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, और उसको हम इज इक्वल टू में चेंज करते थे ग्राफिक मेथड को सोल्व करने के लिए। तो उस इनइक्विटी को हटाने के लिए सिंप्लेक्स मेथड में हमने कौन से वेरिएबल ऐड करने हैं? सिलेक्ट वेरिएबल हमने ऐड करना है। ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट वेरिएबल्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सिलेक्ट वेरिएबल हमेशा कौन से होंगे? पॉजिटिव वाले, हमेशा प्लस वाला साइन लगेगा, उनके आगे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगर ग्रेटर देन वाला सिंबल है, अगर ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो उसमें हमने क्या ऐड करना है? सरप्लस वेरिएबल। अगर लेस देन वाला सिंबल है तो सिलेक्ट वेरिएबल, अगर ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो surplus variable which is generated over the requirement. Select variable are added on the left side, whereas surplus variable are subtracted from the left hand side of greater than type of inequality। लास्ट की दोनों लाइनें पढ़ो, क्या कहा? सिलेक्ट वेरिएबल हम कौन सी साइड ऐड करते हैं? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और सरप्लस वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड हम लगाएंगे, लेकिन माइनस कर सरप्लस वेरिएबल और प्लस लगेगा सिलेक्ट वेरिएबल में। ठीक है। यस। अब जब हमारे पास मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट होगी, तो उसमें क्या करना है? उसमें सिंबल हमारा लेस देन मिलेगा या ग्रेटर देन मिलेगा? मैक्सिमाइज वाली सॉल्यूशन में ध्यान है कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग का? किसी को नहीं पता? अगर मैक्सिमाइज जेड निकालते थे तो सिंबल लेस देन होता था या ग्रेटर देन होता था? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होता था, मैक्सिमाइज निकालते थे। सब कुछ भूल गए? 60 बच्चे, 60 में से किसी को कुछ नहीं आता। अब ये प्रोसीजर देखो, सीजे क्या है? सीजे हमें क्या बताता है? प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है। जेडजे हमें क्या बताता है? अमाउंट बाय विच प्रॉफिट वुड बी रिड्यूस्ड इफ वन ऑफ द वेरिएबल इज एडेड टू द बेसिक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंज लेके आना। कुछ अगर वेरिएबल ऐड हुए हैं या फिर डिलीट हुए हैं तो जेडजे हमें क्या बताता है कि प्रॉफिट इतनी यूनिट से कम हुआ है। ठीक है। To obtain ZJ value for a particular column, we multiply each coefficient in that column by the value in CJ column against these coefficient and add up the product so obtained। ठीक है। जो ये चीजें हैं ये क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व होंगी। फिर निकालना है ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ हमें बताता है नेट लॉस कितना हुआ है अगर वन वेरिएबल हमने बेसिक वेरिएबल में ऐड किया है तो। ठीक है।
इधर देखो, टोटल प्रॉफिट is the sum of the product of the value in solution column with corresponding value in the CJ column. जो CJ column में वैल्यू गिवन है वही हमें टोटल प्रॉफिट के बारे में बताएगी. टोटल प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रोडक्शन इज जीरो. जब भी हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी प्रॉब्लम का, हम कहते हैं कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है, बिजनेस में हमने पैसे लगाए, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हमने हायर किए, रॉ मटेरियल परचेज किया, वर्किंग प्रोसेस हुई, तो स्टार्टिंग में हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा. स्टार्टिंग में हम मान के चलेंगे कि कोई भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हमने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या बिजनेस स्टार्ट करते ही हम ये कह देते हैं कि हमें तो 10 लाख का फायदा हो गया, 10,000 का हो गया, 5,000 का हो गया. हम ये कहेंगे ना, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉफिट नहीं हमारे पास, क्योंकि जब तक Yes, हमारा ma'am. प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, अब यहाँ से स्टेप हमारे स्टार्ट होते हैं कि मैक्सिमाइज वाले जो हमारे क्वेश्चन होंगे वहां से हमारे स्टेप स्टार्ट होते हैं कि पहले स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है. देखो, स्टेप 1 में क्या गिवन है. फर्स्ट वी कन्वर्ट ऑल द इन इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेट इनटू इक्वेशन बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल. कि जो इन इक्वेशन होंगी उसको किसमें चेंज करना है, Equations में इक्वेशन में चेंज करेंगे और क्या ऐड कर देंगे उसके अंदर, slack variable. स्लैक वेरिएबल. सेकंड स्टेप में क्या कहा, स्टार्ट विद जीरो सॉल्यूशन that is determine the initial basic feasible solution by starting at the origin. कि स्टार्टिंग में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, फिर उस सिंप्लेक्स टेबल के अकॉर्डिंग हम जेड जे रो कैलकुलेट करेंगे, फिर जेड जे रो में से सी जे रो लेस करेंगे, फिर जेड जे और जो सी जे रो आएगा उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि पिवोट कॉलम क्या है, पिवोट एलिमेंट क्या है, उसके कोरिस्पोंडिंग रो कौन सी है, कोरिस्पोंडिंग वैल्यू कौन सी है और कोरिस्पोंडिंग फैक्टर कौन सा है. ठीक है, ये चीजें जो भी अब आगे स्टेप हैं वो सारे स्टेप जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट होंगे. ये वाले 10-11 पॉइंट हैं और ये पॉइंट हर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. तो इसमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, z इज इक्वल टू 14x प्लस 12y 3x प्लस 2y क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, Less than लेस देन. नेक्स्ट पढ़ो क्या है, 3x plus 4y less than is equal to 8. आगे X greater than equal to 0 and y is greater 0. z है 14x प्लस 12y, फर्स्ट लीनियर इन इक्वेशन है 3x प्लस 2y लेस देन 8, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y लेस देन 8, xy ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इन इक्वेशन है उसको किस में चेंज करना है, इक्वेशन में. और इक्वेशन में चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स मेथड वी ऐड द स्लैक वेरिएबल s1 और s2. अगर हमारी पास x1 और x2 हैं, x और y हैं, तो हम दो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. ठीक है, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो स्लैक वेरिएबल, अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीन स्लैक वेरिएबल. ठीक है, Yes, ma'am. तो सबसे पहले जो z है उसमें देखो जीरो से हमने स्टार्ट किया ना, 14x प्लस 12y प्लस 0 s1 प्लस 0 s2. ठीक है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 1 s1 प्लस 0 s2 इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पर 1 आया है, ये 1 किसके लिए है, 3x के लिए.
पहले वेरिएबल के लिए 1, दूसरे वेरिएबल के लिए 0 फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऐसे ही हमने चलना है, जो हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि 0s1 करें और 1s2 करें। हम क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन में 1s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 8। अब दूसरे वाली इक्वेशन में देखो क्या कर रखा है, 2x प्लस 4y प्लस 0s1 प्लस 1s2 इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. जेड में तो 0 0 से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो सॉल्यूशन हम मान के चले कि हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट इक्वेशन में कहा कि x के लिए 1 और y के लिए दूसरी इक्वेशन में 1। ठीक है, दोनों में अलग अलग है ना। यस मैम। फिर कहा व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अगर इसमें हम एक्स वाई को 0 पुट कर दें, 3x प्लस 2y प्लस 1s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 8। एक्स वाई को हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 0, तो 3x क्या बन जाएगा, x को 0 कर दे 0, y 0। भी 0 और 1s1, और ये इधर 0 है ही, तो s1 कितना बच गया, 8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में अगर एक्स वाई को 0 पुट कर दे तो s2 भी क्या बच जाता है, 8। तो सॉल्यूशन जो वेरिएबल हमारे क्या आ जाते हैं, 8 8। कर्सर दिखाई दे रहा है, मैं कहां पर बता रही हूँ, Yes, ma'am. सॉल्यूशन वेरिएबल ये वाला 8 8। बेसिक वेरिएबल हमने क्या ऐड किए, सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2। ठीक है, अब मैं यस मैम। वर्ड में टेबल बना रही हूँ, इसमें कॉलम चेक करना कितने कॉलम है। कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हें, कोई स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, यही है ma'am. मैम Question क्वेश्चन। ही है मैम. क्वेश्चन है, Yes, ma'am. कितने कॉलम है, कॉलम बोला था ना काउंट करने के लिए। 8. पढ़ना क्वेश्चन में क्या क्या कर रखा है। ये पढ़ो क्या गिवन है, इक्वेशन जेड किसके इक्वल है, 14x प्लस 12y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो ये ऊपर वाली चीजें पढ़ो, कॉलम कौन से हैं, एक्स सीजे है, सीजे दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. तो सीजे हमारा क्या था, देखो ये इस वाले पेज पे, इधर प्रोसीजर वाले पे, टोटल प्रॉफिट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू इन सॉल्यूशन कॉलम विद कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द सीजे कॉलम। तो सीजे कॉलम में हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा, और टोटल प्रॉफिट हम क्या लेंगे, 0। 0 और 0। ठीक है, यस मैम। फिर कहा बेसिक वेरिएबल हमारे क्या है, S1 और S2 जो सिलेक्ट वेरिएबल हमने लिए थे। इसके बाद सॉल्यूशन वेरिएबल जो S1 और S2 हमने निकाला 8 8। ठीक है,
जो ये था हमारा 8 ये, ठीक है। फिर XY S1 S2 मिनिमम रेशो, ठीक है। अब मैं वर्ड की फाइल ओपन कर रही हूँ, वो चेक करना। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 12y 3x + 2y 8 2x + 4y = 8। तो यहाँ पर हमने ऐड किया था 0s1 प्लस 1s1 हमने ऐड किया था यहाँ पर। इसके Yes, बाद ma'am. 0s2. 0s2, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमने प्लस 0s1. s1 प्लस 1, 1s2. ठीक है। यहाँ पर क्या था? बेसिक वेरिएबल, Yes, ma'am. सॉल्यूशन वेरिएबल, इधर x y Y. s1 s2 S2. और मिनिमम रेशो, ठीक है। Yes, ma'am. x की वैल्यू कितनी थी z के साथ? देखो 14, 14. y की 12 और s1 और s2 कितना लिया था स्टार्टिंग में? 0 0। 0 0. ठीक है। बेसिक वेरिएबल हमने क्या लिए हैं? s1, S2. सॉल्यूशन वेरिएबल 8 8. 8 और सीजे टोटल प्रॉफिट हम क्या करें स्टार्टिंग में? 0 0, 0. ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद देखो x की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा लो। x के आगे कितना है? 3. 3। 3, ma'am. y के आगे 2, s1 के 2. आगे 1, s2 के आगे 1. 0। 0. ऐसे ये बनानी है, ठीक है। अब 2. ये वाली इक्वेशन के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या आएंगे? 2. 2, 4. 0 1. इतना क्लियर हो गया? अब हमने निकालना है यहाँ पर z j माइनस c। पहले तो z j निकालो। z j निकालना है। z j कैसे निकलेगा? यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। 0 मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टार लगा रही हूँ। 0 × 8 प्लस 0 × 8 = किसके इक्वल आएगा? 16. 0, ma'am. और 8 की गुना होगी क्या आएगा? 0. और फिर 0 और 8 की गुना होगी क्या आएगा? 0. तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के, ma'am. समझ में आया कहाँ से निकला 0? 0 Yes, ma'am. प्लस 0 × 8। तो जो हमारा जेड जे स्टार्टिंग में क्या निकलेगा सारा? 0 0 0 0।